आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। डीजीटी भारत सरकार द्वारा एसआईडी पोर्टल पर एग्जाम से संबंधित मैक्सिमम एक्टिविटीज लाइव कर दी गई हैं। जैसे ट्रेनी की अटेंडेंस कहाँ भरनी है, ट्रेनी के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स कैसे भरने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम फीस कैसे भरनी है, सीबीटी एग्जाम फीस कैसे भरनी है। ये सभी एक्टिविटीज डीजीटी भारत सरकार ने एसआईडीएस पोर्टल पर आईटीआई के लॉगिन के अंदर दे दी है। जी हाँ, आपके आईटीआई के लॉगिन के अंदर दे दी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में समझाएंगे। पहला पॉइंट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि किस आईडी से आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट, एग्जाम से संबंधित 12 मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जो कि डीजीटी ने एसआईडीएस पोर्टल पे दिए हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी किसी आईडी को लॉगिन करने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में आप ये वीडियो खोल लीजिए और पीसी या लैपटॉप पर साथ में अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन आईडी लॉगिन करके देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मोबाइल पर लॉगिन मत करिएगा और किसी भी ट्रेनी की डिटेल भरिएगा नहीं, केवल आपको समझना है। तो लॉगिन करके अच्छे से समझ लीजिए। अभी डिटेल इसलिए मत भरिएगा क्योंकि अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस पूरे प्रोसीजर में किसी भी लेवल पे। तो अभी केवल समझने के लिए ही ये वीडियो है, कोई भी डिटेल आपको भरनी नहीं है जब तक आपको आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी से भरने के इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं। आप सभी को पता है कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल भारत सरकार द्वारा सभी इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, फिर चाहे वो एनएसटीआई हो, को दो लॉगिन आईडीज, एक क्रिएटर की लॉगिन आईडी और दूसरी अप्रूवर की लॉगिन आईडी प्रदान की गई है। मैं आपको इन दोनों आईडी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों आईडी का क्या यूज है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्रिएटर की आईडी से अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भरे जाते हैं और अप्रूवर की आईडी से अप्रूव करने होते हैं। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं कि आप किस तरह से एसआईडीएस पोर्टल पर अपनी क्रिएटर की आईडी लॉगिन करेंगे। अपनी क्रिएटर की आईडी को एसआईडीएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम पर किसी भी ब्राउजर में एसआईडीएस पोर्टल की वेबसाइट खोल लेनी है। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे देखिए रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको पार्टनर दिखेगा, तो आपको पार्टनर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको कुछ नए ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा ITI/NSTI क्रिएटर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अभी आपको केवल और केवल ITI/NSTI क्रिएटर पर क्लिक करना है, बाकी ऑप्शन पर नहीं करना है। बाकी ऑप्शन के बारे में आपको समय के साथ साथ बताया जाएगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पे जो है ITI/NSTI क्रिएटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ITI/NSTI क्रिएटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखने लगेगी। यहाँ आपको अपनी एनसीवीटी की क्रिएटर आईडी वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपकी एनसीवीटी की क्रिएटर आईडी के साथ रजिस्टर्ड है और जो आपने यहाँ पे फिल किया है उस पर एक आपको ओटीपी प्राप्त होगा और जैसे ही वो ओटीपी आप यहाँ डाल के सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के अंदर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 12 मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है डैशबोर्ड, दूसरा है ट्रेनी, तीसरा है अटेंडेंस, चौथा है एफए मार्क्स, पांचवा है प्रैक्टिकल एग्जाम फीस, छठा है सीबीटी फीस, सातवां है एलिजिबल, आठवां है बल्क सीबीटी पेमेंट, नवा है डाउनलोड प्रैक्टिकल हॉल टिकट, 10वां है डाउनलोड सीबीटी हॉल टिकट और 11वां है डाउनलोड मार्कशीट और 12वां है डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो बात करते हैं पहले मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल के अंदर आपको अपने बच्चों की डिटेल दिखेगी। तो आप लोग सोचेंगे कि सारे बच्चे आपको यहाँ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको सेशन 2022 के सेकेंड ईयर वाले ट्रेनी और सेशन 2023 के सभी ट्रेनी, फिर चाहे वो 1 ईयर कोर्स वाले हों या फिर वो 2 ईयर कोर्स वाले हों, आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि आपके सभी ट्रेनी आपको यहाँ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं और सभी ट्रेनी की डिटेल सही दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे ट्रेनी की डिटेल सही नहीं दिख रही है या ट्रेनी सही नहीं दिख रहे हैं, कम ट्रेनी दिख रहे हैं, तो आपको फौरन ही अपने स्टेट या अपने यूनियन टेरिटरी के ऑफिस से कांटेक्ट करना है।
ट्रेनीज को देखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी दिख रहे होंगे, वो आपको लगाना होगा और पैरामीटर लगाकर सर्च पर क्लिक करना होगा। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स दिखाई देंगे और अटेंडेंस का परसेंटेज भी दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल ही नई फंक्शनैलिटी है। जबकि एनसीवीटी पर केवल यस, नो, मिसिंग या कंप्लीट ही दिखाई देता था। तो ये आपके लिए इस बार बेस्ट फीचर दिया गया है एसआईडीएच पोर्टल पर। अब आपको दिखेगा कि आपने किस ट्रेनी के आगे कितने मार्क्स और क्या अटेंडेंस भरी है। यहाँ आपको एक कॉलम अप्रूवर काउंट का भी दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है, आइए वो भी जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि क्रिएटर की आईडी से सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस भरी जाती है और भरने के बाद अप्रूवर आईडी से अप्रूव करने होते हैं। तो जैसे ही आप एसआईडीएच पोर्टल की क्रिएटर आईडी से सेशनल के मार्क्स और अटेंडेंस भर के सबमिट करते हैं, तो उसके बाद अप्रूवर आईडी से अप्रूव करने होते हैं। तो यहाँ इस कॉलम में आपको दिखेगा कि हर ट्रेनी के आगे आपका जो डेटा है वो अप्रूवर से अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक्शन वाला भी एक कॉलम दिख रहा होगा। एक्शन वाले कॉलम के आगे आपको हर ट्रेनी के आगे कुछ इस तरह का आइकन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रेनी की डिटेल्स दिखने लगेंगे, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। जब इस लिस्ट के नीचे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते या आपको जो स्क्रीन में रिकॉर्ड दिख रहे हैं उनकी जो काउंटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था मॉड्यूल 1। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, जो है ट्रेनी की अटेंडेंस। आपको यहाँ एसआईडीएच पोर्टल पर अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जबकि एनसीवीटी पर ऐसा नहीं था। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर एक एक करके ट्रेनी की अटेंडेंस भरी जाती थी। इस समस्या को सॉल्व कर दिया गया है। एसआईडीएच पोर्टल पर आप एक एक ट्रेनी की अटेंडेंस भी भर सकते हैं या फिर सब ट्रेनी की एक साथ भी भर सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हम आपको हर ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझाएंगे। पहला ऑप्शन है एलिजिबल ऑब्लिक नॉन एलिजिबल। अगर आप नॉन एलिजिबल पर क्लिक करेंगे तो आपको अभी सारे ट्रेनी नॉन एलिजिबल में दिखाई देंगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ ट्रेनी आपको तब तक दिखाई देंगे जब तक आप उनकी अटेंडेंस 80% के बराबर या उससे ज्यादा नहीं भर देते, क्योंकि डीजीटी की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि ट्रेनी की 80% के बराबर अटेंडेंस या उससे ज्यादा होगी तो ही वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, वरना वो नॉन एलिजिबल में ही रहेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है डाउनलोड अटेंडेंस टेम्पलेट। इसका क्या मतलब है, ये अटेंडेंस भरने का वो फीचर है जो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर नहीं था। यानी आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करके सभी ट्रेनी की अटेंडेंस एक साथ भर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी अटेंडेंस आप एक साथ भरें। अगर आप एक एक करके भरना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को मत टच करिएगा। अगर आप एक साथ अटेंडेंस भरना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेम्पलेट एक्सेल फॉर्मेट में होगी। इसमें आपको 9 कॉलम दिखेंगे ए से आई तक, जिसमें से ए से ई तक आपको सारे कॉलम भरे हुए दिखेंगे, जिसमें से ट्रेनी कोड यानी कि ट्रेनी का पीआरएन, ट्रेनी का नेम, ट्रेड का नाम, शिफ्ट और यूनिट पहले से ही भरे हुए मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आपको केवल कॉलम एफ से लेके कॉलम आई तक में ही डिटेल भरनी है। कॉलम एफ में आपको टर्म 1 के वर्किंग डेज भरने होंगे और कॉलम जी में आपको टर्म 1 के प्रेजेंट डे भरने होंगे, यानी ट्रेनी टर्म 1 में कितने दिन प्रेजेंट था। इसी तरह से आपको कॉलम एच में टर्म 2 के वर्किंग डेज भरने होंगे और कॉलम आई में आपको टर्म 2 के प्रेजेंट डे भरने होंगे। अब वर्किंग डे से मतलब है कि कितने दिन क्लास चली और प्रेजेंट का मतलब है कि कितने दिन बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहा। यहाँ पूरे एक साल को डीजीटी द्वारा 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। पहले 6 महीने टर्म 1, दूसरे 6 महीने टर्म 2, यानी फर्स्ट ईयर को 2 टर्म यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि टर्म 1 के वर्किंग डे में कितने डेज भरे जाएंगे और टर्म 2 के वर्किंग डेज में कितने डेज भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेज डीजीटी ने डिक्लेयर नहीं किए हैं। एक यूजर मैनुअल जो डीजीटी ने ग्रुप में भेजा था उसके अकॉर्डिंग टर्म 1 के वर्किंग डे में 183 डेज और टर्म 2 के वर्किंग डे में 183 भरने होंगे। ये भरने से पहले एक बार आप अपने स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी से भी कंफर्म कर लीजिएगा कि ये डिटेल जो है ऑथेंटिक है या नहीं है। हो सकता है कि अभी जो है डीजीटी इसमें कोई चेंजेस करे, तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको अभी डिटेल भरनी नहीं है, केवल आपको अभी समझना है। अब आपने सभी ट्रेनी के अटेंडेंस को टेम्पलेट में भर लिया है।
तो उसके बाद आपको यह तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा अटेंडेंस बल्क अपलोड। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आप वो टेम्पलेट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपकी टेम्पलेट अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे जो है आपको एक मैसेज पॉप हो जाएगा कि टेम्पलेट सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और रह गए हैं, वो है सेव एज अ ड्राफ्ट और लास्ट है मूव टू एंटर एफए मार्क्स। आप में से बहुत सारे इंस्टीट्यूट अटेंडेंस भरने के बाद आगे किसी वजह से अभी डिटेल्स नहीं भरना चाहते और चाहते हैं कि यहाँ तक का काम सेव हो जाए, तो इसके लिए सेव एज अ ड्राफ्ट का ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि एनसीवीटी पोर्टल में नहीं था। तो ये फीचर एसआईडीएस पोर्टल में आप लोगों की सुविधा के लिए दिया गया है। अब पांचवा ऑप्शन है मूव टू एंटर एफए मार्क्स। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, कुछ आईटीआई इस ऑप्शन पर क्लिक करके एफए मार्क्स एंटर करने वाली स्क्रीन खुल जाएगी, लेकिन कुछ आईटीआई की एफए मार्क्स एंटर करने वाली स्क्रीन नहीं खुलेगी। उनको मैसेज पॉप हो रहा होगा कि काइंडली फिल द अटेंडेंस ऑफ ऑल ट्रेनी। तो मैं आपको बता दूं, जिनको भी ऐसा एरर मैसेज पॉप हो रहा है तो मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ट्रेनी की अटेंडेंस भरी नहीं है। जब तक आप अपनी आईटीआई के सभी बच्चों की अटेंडेंस नहीं भरेंगे तब तक आप एफए मार्क्स एंटर नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को सुन के कुछ इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन होगा कि कुछ ट्रेनी स्टार्टिंग से ही नहीं आ रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस में क्या भरें और क्यों भरें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ट्रेनी स्टार्टिंग से ही नहीं आ रहा है तो आपको उसके प्रेजेंट डे में 0 भरना है, क्योंकि जब तक आप सभी ट्रेनी की अटेंडेंस नहीं भरते तब तक आप जो है एफए मार्क्स यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स नहीं भर पाएंगे। होप आप लोगों को मॉड्यूल 2 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की, जो है एफए मार्क्स यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स। ठीक अटेंडेंस वाले मॉड्यूल की तरह यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, डाउनलोड मार्क्स टेम्पलेट, सेव एज अ ड्राफ्ट, मार्क्स बल्क अपलोड, सबमिट फॉर अप्रूवल। अब अगर आप एक एक करके ट्रेनी के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भरना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको सभी ट्रेनी के मार्क्स एक साथ भरने हैं तो आप डाउनलोड मार्क्स टेम्पलेट वाले ऑप्शन का यूज करके टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट में टर्म 1 के मैक्सिमम मार्क्स, टर्म 1 के ऑब्टेन मार्क्स, टर्म 2 के मैक्सिमम मार्क्स और टर्म 2 के ऑब्टेन मार्क्स आपको भरने होंगे, और भरकर बल्क अपलोड वाले ऑप्शन की सहायता से आपको अपनी टेम्पलेट को अपलोड करना होगा। अब अगर आपकी टेम्पलेट सही होगी तो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, आपको मैसेज पॉप हो जाएगा। अगर टेम्पलेट में कुछ गड़बड़ी होगी तो वहां पे एरर पॉप हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे टर्म 1 के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और टर्म 2 के भी जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। टेम्पलेट के सक्सेसफुली अपलोड होते ही आपको एलिजिबल वाले ऑप्शन में, जो कि आपको यहाँ एफए मार्क्स यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स वाले सेक्शन में एलिजिबल का कॉलम दिख रहा है, वहां आपको ट्रेनी का डेटा मार्क्स के साथ दिखने लग जाएगा। और अगर कुछ ट्रेनी के मार्क्स आपने 60% से कम भरे होंगे तो आपको वो नॉन एलिजिबल में दिखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीटी भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो हैं या तो 60% के बराबर या 60% से ज्यादा होने चाहिए ट्रेनी को एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अगर उससे कम होंगे तो ट्रेनी एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे की एक्टिविटी भरना चाहते हैं तो आपको सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करना है, और अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो आपको सेव एट ड्राफ्ट करना है, ताकि आपकी यहाँ तक की सारी एक्टिविटी जो है सेव हो जाएंगी। अब अगर आप एफए मार्क्स के सबमिट फॉर अप्रूवल वाले ऑप्शन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स के सबमिट फॉर अप्रूवल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जहां आपसे पूछेगा क्या आप श्योर हैं कि अपना डेटा सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बार मार्क्स सबमिट करने के बाद चेंज नहीं होंगे, और कब तक चेंज नहीं होंगे, जब तक आपका जो मार्क्स आपने सबमिट किए हैं वो अप्रूवल से रिजेक्ट नहीं होते। और अगर अप्रूवर आईडी से अप्रूवर ने मार्क्स जो है अप्रूव कर दिए हैं तो किसी भी प्रकार का चेंजेस किए जाना संभव नहीं होगा। अप्रूवर की आईडी से ट्रेनी के अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स अप्रूव करने के बाद आपको ट्रेनी प्रैक्टिकल एग्जाम फीस वाले मॉड्यूल में दिखने लगेगा। तो आइए बात करते हैं चौथे मॉड्यूल की, जो है प्रैक्टिकल एग्जाम फीस। जैसे ही आप प्रैक्टिकल एग्जाम फीस मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको केवल एलिजिबल ट्रेनी की लिस्ट ही दिखाई देगी, नॉन एलिजिबल का एक भी ट्रेनी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, और बाय डिफॉल्ट स्टेटस में पेंडिंग दिखाई देगा। तब तक
जब तक आप प्रैक्टिकल फीस के पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट नहीं करते। हर ट्रेनिंग के आगे पेमेंट स्टेटस में केवल 2 ही ऑप्शन दिए हैं डीजीटी ने, या तो पेड या अनपेड। अगर आप पेड सेलेक्ट करते हैं तो ट्रेनिंग का डेटा डाउनलोड हॉल टिकट वाले मॉड्यूल में दिखने लगेगा, ताकि आप ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकें। अगर आप अनपेड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन आप ट्रेनिंग के अनपेड स्टेटस को पेड में तब तक बदल सकते हैं जब तक अलाउ करने की डेट है। प्रैक्टिकल फीस में आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस डीजीटी डायरेक्टली नहीं लेता है, ना ही एनसीवीटी पोर्टल पर लेता है, ना ही एसआईडीएस पोर्टल पर लेता है। प्रैक्टिकल की जो फीस है वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपने आप कलेक्ट करते हैं। फीस कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है हर स्टेट यूनियन टेरिटरीज का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपका स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज जो है ऑफलाइन फीस कलेक्ट करता हो डिमांड ड्राफ्ट की सहायता से, या फिर जो है अपने स्टेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कलेक्ट करता हो। एसआईडीएस पोर्टल पे आपको क्या करना है, केवल और केवल वहां पे सेलेक्ट करना है कि आपने स्टेट को एग्जाम फीस पेड कर दी है या नहीं पे कर दी है। अगर पे कर दिया आपने स्टेट को एग्जाम फीस प्रैक्टिकल की तो आपको पेड पे सेलेक्ट करना है, और आपने नहीं पेड करी है तो जल्दी से पेड करिए और उसके बाद जो है पेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ स्टेट हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का अपना एडमिट कार्ड भी इशू करते हो, तो इस कंडीशन में ट्रेनी को दोनों एडमिट कार्ड चाहिए होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, एसआईडीएस पोर्टल का भी और स्टेट पोर्टल का भी, तभी ट्रेनी एग्जाम दे पाएगा। अगर किसी ट्रेनी के आगे प्रैक्टिकल एग्जाम फीस में अनपेड है और इंस्टीट्यूट उनका एग्जाम करा लेते हैं बिना एसआईडीएस पोर्टल के एडमिट कार्ड के, तो उस कंडीशन में ट्रेनी का डेटा नहीं दिखेगा प्रैक्टिकल के नंबर फीड करने के लिए, और ट्रेनी के प्रैक्टिकल के नंबर फीड नहीं हो पाएंगे। ये तो था मॉड्यूल 4। अब बात करते हैं मॉड्यूल 5 जो कि सीबीटी फीस है। अब सीबीटी फीस मॉड्यूल में आप केवल उन्हीं ट्रेनी की सीबीटी फीस पे कर पाएंगे जिनकी आपने अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भरे हैं और वो एलिजिबल हैं। एलिजिबल से मेरा मतलब है कि अटेंडेंस 80% के बराबर है या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स 60% के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप ट्रेनी की सीबीटी फीस पे कर पाएंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी फीस पेमेंट आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, ऑनलाइन बल्क पेमेंट डीजीटी का पेमेंट गेटवे यूज करके। दूसरा, बल्क पेमेंट थ्रू चालान, या फिर इंडिविजुअल ट्रेनी की ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑफलाइन बल्क पेमेंट के लिए आपको पहले यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद आपको बल्क पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बल्क अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ आपको चालान नंबर भरना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेल अपलोड करनी होगी और एक्सेल में ठीक उसी तरह से डेटा भरना होगा जिस तरह से जो है आपने अभी तक अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भरा था। इसके बाद आपको जो है यहाँ आपको प्रूफ देना होगा कि आपने जो है ऑफलाइन पेमेंट जो है इन बच्चों की कर दी है। उसके प्रूफ के तौर पे आपको जो डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका चालान होगा या डिमांड ड्राफ्ट होगा, उसकी जो प्रति होगी आपको वो अपलोड करनी होगी, और वो आपको केवल 4 फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी, या जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी, या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी, या फिर पीएनजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अब ये सीबीटी एग्जाम फीस का जो सेक्शन है इस पे हम बिल्कुल और भी डिटेल डीप वीडियो लेके आएंगे, और साथ ही आपको कुछ ट्रेनिंग की सीबीटी की फीस पेमेंट करके भी दिखाएंगे, दोनों ही मॉड्यूल से, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो इस मॉड्यूल को अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, बात करते हैं 6 मॉड्यूल की जो कि है एलिजिबल। इस मॉड्यूल में आपको केवल वो ट्रेनिंग दिखाई देंगे जिनकी अटेंडेंस 80% के बराबर या उससे ज्यादा है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स 60% के बराबर या उससे ज्यादा है, और साथ ही प्रैक्टिकल की फीस पेड होगी। यानी कि ये फाइनल एलिजिबिलिटी है जो बच्चे एग्जाम के लिए अपेयर होंगे जिनका एडमिट कार्ड जारी होगा, यहाँ पे आपको केवल वही बच्चे दिखाई देंगे। तो ये तो था मॉड्यूल 6। अब बात करते हैं मॉड्यूल 7 की। मॉड्यूल 7 है डाउनलोड प्रैक्टिकल हॉल टिकट। जैसे ही आप डाउनलोड प्रैक्टिकल हॉल टिकट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आप चाहे तो एक एक करके ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप बल्क डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी आईटीआई के सभी एलिजिबल ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही फाइल की एक कॉपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। ये तो था मॉड्यूल 7। अब बात करते हैं मॉड्यूल 8 की, डाउनलोड सीबीटी हॉल टिकट। ये मॉड्यूल सेम 7वें मॉड्यूल की तरह ही है। आप चाहें तो सभी ट्रेनी का एक एक करके सीबीटी का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सभी ट्रेनी का एक साथ जो है सीबीटी का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप बल्क डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है आपका बल्क डाउनलोड तो हो जाएगा, साथ ही उसकी एक प्रति जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी चली जाएगी। ये तो थे एग्जाम से संबंधित एक्टिविटी। होप
आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है, तो आप हमें जो है नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो ना तो अपने क्रिएटर के नंबर से लॉगिन कर पा रहे हैं, ना ही अपने अप्रूवल के नंबर से लॉगिन कर पा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने क्रिएटर के नंबर से तो लॉगिन कर लिया है मगर अप्रूवर के नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अप्रूवर के नंबर से लॉगिन तो कर पा रहे हैं लेकिन क्रिएटर के नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी संस्थान हैं उन सभी को भी डीजीटी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के लिए क्या करना है, आपको एनसीवीटी हेल्प डेस्क यूज करनी है। एनसीवीटी हेल्प डेस्क के माध्यम से आपको टिकट रेज करना है और जो है डीजीटी के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये प्रॉब्लम जो है इसमें थी। और अगर आपके टिकट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप डीजीटी के ऑफिशियल्स को जो है वो मेल करिए और सीसी में अपने स्टेट को रखिए और जो आपने टिकट रेस किया था उस टिकट को जो है वहां पे मेल कर दीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और हमारी वीडियोस उनकी सहायता कर सकती है तो उन तक हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा यूजफुल होगी।